जय हिंद। सभी का स्वागत एक और वीडियो में। और आज का वीडियो एक और इंस्टीट्यूट में आए हुए पीएचडी और एमबीए प्लस पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को लेकर है। वीडियो को अपनी समझ, बुद्धि और इंटरनेट और समय के अनुसार देखिएगा, जो भी आपके पास और जितना भी हो। पीएचडी एडमिशन की बात करूँगा, एमबीए की बात करूँगा और पीजी की बात करूँगा। चाहे आप पीजी के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए या एमबीए के लिए, सभी की अलग अलग कैटेगरी हैं। एग्जामिनेटेड भी किया गया है पीजी के बच्चों को एंट्रेंस है, एमबीए के बच्चों को भी एंट्रेंस है कुछ कैटेगरी में। पीएचडी के अंतर्गत भी कुछ बच्चों को एग्जामिनेटेड किया गया है और कुछ बच्चों को डायरेक्ट एंट्रेंस के लिए भी बुलाया गया। ठीक है, सभी की अलग अलग कैटेगरी हैं, सभी की अलग अलग सीट्स हैं। किस विषय में कितनी सीट है सब बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, एसओपी बताऊंगा और यूनिवर्सिटी का नाम भी बताऊंगा, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, कब होंगे इंटरव्यू, ये सारी जानकारी इस वीडियो में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस संस्थान से आए हैं एमबीए, पीजी और पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर करेंगे और ज़रूरी चीज़ों की बातचीत। 30 जून 2021 इस डेट को आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 30 जून 2021 को और 4 जून 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की पीजी, एमबीए और पीएचडी के लिए। 4 जून 2021, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो रिटर्न एग्जामिनेशन है पीजी के बच्चों का, पीजी हो, एमबीए हो या ये, ठीक है, इन कोर्सेज में 11 जुलाई 2021 को आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है और पीएचडी कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जामिनेशन 10 जुलाई 2021 को रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एमबीए के बच्चे, जी हाँ, एमबीए के बच्चों का 11 जुलाई को ग्रुप डिस्कशन कह लीजिए या इंटरव्यू कह लीजिए, वह रखा गया है। 11 जुलाई को पीजी का एंट्रेंस भी है, रिटर्न एग्जामिनेशन भी है और 11 जुलाई को ही एमबीए के बच्चों का इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन भी है। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएचडी के बच्चे जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 10 जुलाई को जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा पीएचडी के बच्चों का, जब उनका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे और किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट आएगी 26 जुलाई 2021 को अपने अपने वेबसाइट पर, यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज़रूरी चीज़ें इसमें हम आगे चलते हैं, एक एक करके चीज़ों को कवर करेंगे। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत आएगी उन हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। ईमेल आईडी भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन चीज़ पर। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसको आप क्लियरली, मैं प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको दे दूंगा, आपको लगेगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा अजीब है ये प्रोस्पेक्टर। सबसे पहले याद रखिएगा कि जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, जो एग्जामिनेटेड है, मैं उनकी बात करूंगा, जो नेट क्वालिफाई हैं उनको एग्जामिनेटेड रखा गया है। गेट वालों को, कैट वालों को, मैट वालों को, सेल्ट को, एमफिल का यदि कोर्स वर्क हो चुका है उनको, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेक्चरार हैं उनको, किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप है, इन सभी कैटेगरी के बच्चों को एग्जामिनेटेड रखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। चाहे वह एमबीए के हों, चाहे पीजी के हों या पीएचडी के हों, यदि ये तीनों कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं या अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके पास यदि ये सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जामिनेटेड रखा गया। आपने सही सुना, एमबीए के बच्चे यदि गेट पास कर चुके हैं या फिर लॉ के बच्चे क्लैट पास कर चुके हैं, मैट पास कर चुके हैं, तो उन सबको भी एग्जामिनेटेड किया गया है, एग्जामिनेटेड रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और अन्य कैटेगरी भी होंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो भी एससी एसटी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स, जो कि सर्टिफिकेट है इनका कैटेगरी का, उसकी ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके आपको अटैच करना होगा फॉर्म के साथ। और साथ ही साथ जिन बच्चों को एग्जामिनेटेड किया गया है जिस भी एग्ज़ाम के आधार पे, उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी स्कैन करके आपको लगानी होगी। कैट, गैट और मैट के बच्चे ध्यान दें, कैट, गैट और मैट के बच्चे ध्यान दें, यदि आपका स्कोर 80% या उससे ज़्यादा आया है तभी आपको इस एग्जामिनेटेड कैटेगरी का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें आपको अपना सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर के लिए विशेष रूप से समझ लीजिए, ब्लू पेन या ब्लैक पेन,
ब्लू या ब्लैक, इन दोनों पेन में से किसी एक से यदि आपने सिग्नेचर किया है तभी आपका सिग्नेचर मान्य होगा। लाल पेन से करेंगे, हरे पेन से करेंगे, किसी अन्य पेन से करेंगे तो आपका सिग्नेचर मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, आपका सिग्नेचर और फोटो दोनों ही 45 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जांच जब होगी, सॉफ्टवेयर में आपका फॉर्म जाएगा, पकड़ लेगा फटाक से कि आपका एप्लीकेशन के अंदर जो फोटो और जो साइन है वो 45 दिन के अंडर में है या उसके आउट है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं अन्य चीज़ों पर। फॉर्म कैसे भरना है उसका पूरा एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप उसको आप कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 14-15 पेज का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। खासकर पीएचडी के बच्चे से पहले पीजी के बच्चे ध्यान दें। पीजी के बच्चे, जैसे कि मैंने बताया, यदि आपके गेट के अंतर्गत 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम से आपको छूट मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कैट होने पर, मैट होने पर, गेट होने पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका रिटर्न टेस्ट यदि होगा, आप अगर रिटर्न टेस्ट देना चाहते हैं और प्लस इंटरव्यू, तो रिटर्न टेस्ट होगा 75 नंबर का और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा आपका 25 नंबर का, 25% का। इस बात का ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है, मैट गेट कैट वाले के यदि 80% या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आपको उसका लाभ या बेनिफिट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप पीजी या एमबी में अप्लाई करें या आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, तीनों ही कोर्सेज में आपको लाभ 80% या उससे लाभ उससे अधिक होने पर प्राप्त होगा इस सर्टिफिकेट का। यदि आपका नेट है, जेआरएफ है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं रखा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए कहीं, ठीक है। पीएचडी के बच्चे ध्यान दें। अब पीएचडी के बच्चे में भी गेट, नेट, मैट ये सब क्वालिफाई रखा गया है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास आईसीएआर का एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई किया है, आईसीआईआर का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, प्लस स्लेट है आपके पास, एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है या फिर एमफिल सबमिट हो चुका है, वाइवा नहीं हुआ है, उस कंडीशन में भी आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम शीट रखा गया है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में जाने से पहले सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। अब आपसे एसओपी मांगा जाएगा या राइटअप मांगा जाएगा या फुल सिनॉप्सिस मांगा जाएगा, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है अभी तक प्रोस्पेक्टर में। जैसे ही उसकी कोई जानकारी आएगी आपको जानकारी दे दी जाएगी मेरे माध्यम से, या फिर यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर डाल देगी। वेबसाइट को देखते रहिएगा, ठीक है। एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, एंट्रेंस देना है, क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू होना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीट्स की बात करें, जो बच्चे एमटेक में अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आई हैं 22 सीटें। सभी कोर्सेज में 22 सीट्स हैं, 22 कोर्सेज हैं। मैं कोर्स के नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्रेम एंड मैकेनिकल एंड पावर, सोल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल एंड फोल्ड इंजीनियरिंग। इन सभी पाठ्यक्रम में 22 सीटें आई हैं। अप्लाई करना चाहें तो कर दीजिएगा। एमएससी के बच्चे ध्यान दें, हर सब्जेक्ट में आई हैं 22 सीटें। एमएससी किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं वह भी सुन लीजिए। पीसी हम तो है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फॉरेस्ट्री, इस सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के बच्चे ध्यान दें। और हाँ, पीएचडी इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों होती है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों होती है। फुल टाइम पीएचडी 7 साल की है और फुल टाइम पीएचडी 5 से 6 साल की है, और पार्ट टाइम पीएचडी 6 और 7 साल की है। मैरिड को छोड़कर और लॉ वालों को छोड़कर उनके लिए एक्स्ट्रा पीरियड और दिया गया है। एमबीए के बच्चे ध्यान दें, अगर फुल टाइम में एमबीए करते हैं तो उसमें 38 सीटें आई हैं। एमबीए में 38 सीटें आई हैं, ठीक है। पीएचडी की सीटें कितनी हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट, सुपरवाइजर, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के आधार पर बांटी गई हैं। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फीस सुन लीजिए, समझ लीजिए। एमबीए के बच्चे यदि जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, एमबीए के बच्चे यदि जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस जाएगी 32,400 रुपये। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो फीस जाएगी 24,340 रुपये। एमएससी में 18,680 जर्नल और कैटेगरी की 16,670। एमटेक के बच्चे की फीस है 21,120 जनरल ओबीसी की, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 18,720। पीएचडी फुल टाइम, पीएचडी फुल टाइम 25,300 रुपये, पीएचडी पार्ट टाइम 21,450।
SC/ST के बच्चे यदि फुल टाइम माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं उनकी फीस है 22,880 रुपये, और SC/ST के बच्चे यदि पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं उनकी फीस है 19,000। ठीक है, तो फीस का ये चार्ट भी मैं आपको दे दूंगा, पेज नंबर 23 प्रोस्पेक्टर पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा फीस की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम किसके बात करेंगे, अब हम बात करते हैं थोड़ी सीट्स को लेकर। सीट्स में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को लेकर बहुत सारी सीटें आई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लगभग 150 पेज का प्रोस्पेक्टर है। अब हम आ गए सीट्स पर। सीट्स हाँ, सीट्स आ गई। देखिए अब हमारे सामने सीट्स आई हैं, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। पहले आप मैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बताऊंगा, यानी कि किस क्षेत्र में आपको अपना सिनॉप्सिस बनाकर ले जाना है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बिना देखे समझे आपको समस्याएं और तकलीफ दोनों आएंगी। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग इस विषय पर यदि पीएचडी करना चाहते हैं, इसमें आई हैं 2 सीटें और आप इस पर ही सिनॉप्सिस लेकर जाइएगा। दूसरा है अर्थक्विक जियो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, अर्थक्विक जियो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसमें आई हैं 2 सीटें। इसमें काम करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। फिर आया है सेंसर टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग साइंस, 1 सीट। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 सीट। जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्लस न्यूमेरिकल मॉडलिकल्स जियोटेक इंजीनियरिंग में 3। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 2। जियोटेकल इंजीनियरिंग में 1। और ये जो सीट्स आई हैं ना, ये सभी प्रोफेसर के अकॉर्डिंग आई हैं। प्रोफेसर का नाम भी दिया गया है, सीट्स भी दी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और चलते हैं मेंस डब्ल्यूज नेटवर्क सिक्योरिटी 2, मोबाइल एंड एडॉक नेटवर्क सिस्टम नेटवर्किंग कंजर्वेशन रेडियो नेटवर्क सिस्टम 1, वायरलेस नेटवर्किंग ऑपरेटिंग नेटवर्क 5। पेज नंबर 46 पे देख लीजिएगा। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ खाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, नहीं हो पाएगा। पेज नंबर 46 और 45 और 47 पे देखिएगा, आपको सीट्स के आगे सुपरवाइजर का नाम, स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट और कोर्स ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा। ठीक है, डेट्स आपको बता दी है, और अगर नहीं बताई है तो उसको मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, एसओपी और सिनॉप्सिस तैयार रखिएगा, अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा, जिस आधार पे आपको एग्जाम टिट किया गया है उसको तैयार रखिएगा। और एक चीज़ और, यदि आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं अप्लाई, और आपका एमबीए का, एमटेक का या एमएससी का या सोशल साइंस से किसी विषय से एमए कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपका 4th सेमेस्टर का या 2nd ईयर के रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 1 साल पहले, 2 साल पहले एमबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने 2 साल पहले या 1 साल पहले नेट, गेट, सेट, मैट ये पास किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि सवाल आता है कमेंट बॉक्स में, कई वीडियो में आया है कि हमारा एमबीए कंप्लीट नहीं हुआ है, एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अंतिम सेमेस्टर में, हमारी परीक्षा नहीं, तब क्या अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे ये इंस्टीट्यूट हो या इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे मैं जितने भी सैकड़ों वीडियो बनाए हों। यदि आप अंतिम वर्ष में हैं अपने एमएससी, एमकॉम, एमबीए के, या आपके रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम आ चुका है, तो भी आप पीएचडी के लिए, एमबीए के लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। और फिर भी कोई समस्या, सवाल आपके मन में हो इस इंस्टीट्यूट को लेकर, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो मुझसे ज़रूर से ज़रूर सवाल करके पूछ लीजिएगा। सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। और 30 जून से पहले कर दीजिए अप्लाई, ठीक है। 10 जुलाई को पीजी और 11 जुलाई को पीएचडी के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। 11 जुलाई को ही एमबीए के बच्चों का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जुलाई 3rd वीक में पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू भी होगा। सब बातों को रिपीट कर दिया एक लाइन में, फिर भी कोई समस्या, सवाल हो तो ध्यान रखिएगा। आज का तीसरे वीडियो का वेट कीजिए। आज का तीसरा वीडियो सिनॉप्सिस को लेकर बताया जाएगा। पहला वीडियो मैंने आपको एसओपी के विषय में बताया था, एसओपी क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स के, कितने टाइप्स ऑफ एसओपी होते हैं, उसको भी देख लीजिए। क्योंकि इस विश्वविद्यालय जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, आपसे एसओपी मांगा जाएगा, एसओपी प्लस सिनॉप्सिस, एसओपी प्लस सिनॉप्सिस मांगा जाएगा। दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, समस्या सवाल पूछ लीजिएगा। अपनों का ध्यान रखिए, पुस्तक परिवार के साथ रहिए और खुशियां बांटते रहिए, सूचनाएं शेयर करते रहिए और देश निर्माण में जो हो सकता है करते रहिए। जय हिंद।